हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों के सामने हिमाचल प्रदेश पीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मैं लेके आया हूं और इसकी लास्ट डेट है 26 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक दो करके वैकेंसी है, लेकिन जिसमें थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी थी वो मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ। टूर और ट्रेवल्स में 3 वैकेंसी है, समाजशास्त्र में 11 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 है, राजनीति विज्ञान में 47 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 8 है, हिंदी में 41 है, अर्थशास्त्र में 39 है, कॉमर्स में 67 है, केमिस्ट्री में 37 है, फिजिक्स में 40 है और जूलॉजी में 12 है, बॉटनी में 24 है, हिस्ट्री में 37 है, एजुकेशन में 3 है, इंग्लिश में 7 है, मनोविज्ञान में 5 है, होम साइंस में 1 है, दर्शन शास्त्र में 5 है और भूगोल में 12 है। एक दो करके और भी बहुत सारे विषय हैं जिसमें वैकेंसी है। आप लोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग इसको फार्म को भर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो इम्पॉर्टेंट है करने वाली कि इसमें सैलरी को लेके डाउट है। इसमें मुख्य डाउट है सैलरी को लेके। नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ा है तो उसमें इस पोस्ट को लिखा है कि क्लास 1 गेजेटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यह भी लिख रहा है कि क्लास 1 पोस्ट है, गेजेटेड भी लिख रहा है उसको, और ये भी लिख रहा है कि इसमें कंसोलिडेटेड सैलरी पर मंथ दी जाएगी और जो सैलरी का रेंज है वो 15,600 से 39,100 और 6,000 ग्रेड पे वाला ही दिया जाएगा। जो नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी का असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी का यही रेंज होता है। यह 6 पे कमीशन का रेंज है, 15,600 39,100 और 6,000 ग्रेड पे। तो यही चलता है जो वर्तमान में 7th पे कमीशन के हिसाब से इसको पे मैट्रिक्स में बदल के और 57,700 बेसिक कर दिया है। तो बात ये वही है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो इस बात का है कि यह क्लास 1 गेजेटेड पोस्ट है और इसमें इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो बहुत से नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जिसमें शुरू में 1-2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या संविदा आधार पर रखा जाता है, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद उनको परमानेंट किया जाता है, लेकिन कर दिया जाता है। लेकिन इसमें इस तरीके का कोई उल्लेख नहीं है नोटिफिकेशन में कि बाद में परमानेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या क्या किया जाएगा। तो यह बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई लोग मुझे फ़ोन करके ये पूछ रहे थे कि इसमें क्या संभावना है, इसमें क्या सैलरी किस हिसाब से मिलेगी। तो यूट्यूब पे भी मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ कि सैलरी किस हिसाब से मिलेगी इसमें और कितने दिन बाद इसको परमानेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक बात इसमें आप लोगों को सजेस्ट मैं ये करूँगा कि इसका फार्म आप लोगों को ज़रूर भरना चाहिए। इस बेस पे सिर्फ इसका फार्म अप्लाई करने से ना बचें कि यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और इसमें कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी, कह रहे हैं 21,600 करीब मिलेगी। इसमें 21,600 रुपये देने का ये लॉजिक होता है कि 21,600 रुपये ऐसे देते हैं, 15,600 इसका ले लेते हैं और प्लस 6,000 ग्रेड पे जोड़ देते हैं, टोटल हो जाता है 21,600। यही कंसोलिडेटेड सैलरी मंथली दिया जाता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंसोलिडेटेड सैलरी मंथली की बात होती है। अब मुख्य बात यहाँ पे यह है कि मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस वैकेंसी को फिल करना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो वैकेंसी कोई भी सामने आए तो उससे को जाने नहीं देना चाहिए और ये पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी है। तीसरी बात ये कि भले इसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी, लेकिन इसमें एक बात ये लिखी हुई है जो कि क्लास 1 और गेजेटेड, तो जो संविदा आधार की जितनी भी पोस्ट होती हैं उन्हें कभी गेजेटेड नहीं कहा जाता है और उन्हें कभी ये भी नहीं कहा जाता है कि क्लास 1 की पोस्ट है। तो इसमें क्लास 1 और गेजेटेड लिख के पूरा राजपत्रित इसको बना रहे हैं, तो इसको आपको कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ को इग्नोर करके इसका फार्म भर के पेपर देना चाहिए और सिलेक्शन का पूरा प्रयास करना चाहिए। मैं कहता हूं कि 1-2 साल इसमें कंसोलिडेटेड सैलरी दी जा सकती है, लेकिन बाद में इसमें परमानेंट करने की भी संभावना है और ऐसा भी हो सकता है कि यह परमानेंट ही वैकेंसी हो, लेकिन जैसे कुछ टाइम के लिए अस्थाई रखा जाता है तो उस तरीके की चीज़ें हों। क्योंकि अदर स्टेट के लोग होते हैं उनके ज़्यादातर चीज़ें पता नहीं होती हैं, लेकिन अगर इसमें कोई हिमाचल प्रदेश पीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है और किसी को इसके प्रीवियस वैकेंसीज प्रीवियस नोटिफिकेशन का नॉलेज हो
या कोई उस स्टेट का हो जिसे इस चीज़ का पता हो, क्योंकि लोग जाके आयोग में पता कर लिया करते हैं चीज़ें, तो उसे सबको बताना चाहिए। ऐसी मेरी इच्छा है कि अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।